जेनरेटर उनको चेंज कराना नहीं भी होगा तब भी हम रह लेंगे। और अब हम खुशी हैं, आराम से रहते हैं, काम करते हैं। मैं घर पे रहती हूँ और ना उनके मम्मी पापा कुछ मुझे कहते हैं। बड़ी खुश है, हमारा परिवार पूरा खुश है। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। जमाना हाईटेक हुआ है तो शादी विवाह जैसी रस्में भी हाईटेक हो गई हैं। शादी विवाह के रिश्ते और उसके मायने भी हाईटेक हो गए हैं। और आज हम इसी हाईटेक युग को आपको दिखा रहे हैं कि अब लड़कियां आपस में शादी करने लगी हैं। जी हां, ये दोनों लड़कियों को आप देखिए, इन्होंने आपस में शादी कर ली, दाम्पत्य सूत्र बंधन में बंध गई ये दोनों लड़कियां। एक का नाम है हेमा, जो हेमंत बन गई, और दूसरी का नाम है पूजा, खूबसूरत पूजा, लाल लिबास में पूजा। और ये दोनों लड़कियां दाम्पत्य सूत्र बंधन में बन जाती हैं। अब ये दोनों लड़कियां, एक लड़की छतरपुर की है और दूसरी उत्तर प्रदेश के महोबा की है। इन दोनों के बीच जो प्रेम प्रसंग है ये दिल्ली से शुरू होता है, क्योंकि इन दोनों लड़कियों की मुलाकात दिल्ली में होती है। और मुलाकात फिर ऐसा परवान चढ़ जाती है कि मोहब्बत के सारे रास्तों को लांघ जाती है और मोहब्बत परवान चढ़कर इस रिश्ते में तब्दील हो जाती है समलैंगिक विवाह में। यह बड़े धूमधाम से इनकी शादी हो जाती है और ये सबसे पहले दिल्ली के कोर्ट मैरिज करते हैं। दिल्ली के कोर्ट में इनकी मैरिज होती है और मैरिज की बकायदा सूचना इन दोनों लड़की के घर वालों को रहती है। अब आप जरा सोचिए, ये दोनों लड़कियां हैं और दोनों लड़कियां जब आपस में विवाह बंधन में बनती हैं तो इनके घर वाले भी पूरा साथ देते हैं, कोई विरोध नहीं करता। नाते रिश्तेदार सब हेमा और पूजा के साथ खड़े हो जाते हैं और बकायदा इनकी शादी करने की खुशियां मनाते हैं। यहां तक कि जब ये जोड़े घर पहुंचते हैं अपने शादी के बाद, तो इनके घर वाले बकायदा धूमधाम से इनका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। और घर में आकर जो मुंह दिखाई से लेकर तमाम वैवाहिक रस्में होती हैं वो पूरी की जाती हैं। गीत संगीत का आयोजन किया जाता है जिसमें आस पड़ोस के लोग, पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठे होते हैं और दोनों पक्ष से, यानी ये दोनों लड़कियां हेमा और पूजा, इनके घर वाले भी बड़ी खुशी खुशी शामिल होते हैं और इस शादी पर अपनी खुशियां जताते हैं। अब इस बारे में जब इन दोनों लड़की से बात की जाती है तो आप जरा सुनिए कि इन्होंने क्यों शादी की आपस में, इनका उद्देश्य क्या है, ये क्या चाहती हैं। बड़ा खुलकर जवाब दे रही हैं। इनका बयान जरूर आप सुनिए, इनका स्टेटमेंट आप जरूर सुनिए। उनको चेंज कराना नहीं भी होगा तब भी हम रह लेंगे। और अब हम खुशी हैं, आराम से रहते हैं, काम करते हैं। मैं घर पे रहती हूँ और ना उनके मम्मी पापा कुछ मुझे कहते हैं। बड़ी खुश है, हमारा परिवार पूरा खुश है। आपके परिवार में कोई समस्या तो नहीं हुई? नहीं, पहले हुए 1-2 महीने तक, तो फिर अब वो भी शांत हो गए। सब लोग कोर्ट मैरिज की थी तो वो आए, मम्मी पापा आए थे, बहुत सारे लोग आए थे। कितने दिन तक प्रेम प्रसंग चला आपका? 2-3-4 साल हो गए थे। वैसे तो हम मिले तो बहुत दिनों से थे, फिर एकदम से बीच में अचानक आना जाना ज्यादा हो गया। अचानक ऐसा दिल में क्या हुआ कि आपने क्या सोचा कि जो है बहुत दिनों से बात कर रहे थे, एकदम से मूड बन गया। नहीं, अब फिर मम्मी पापा भी डरते, घर में पहले से पता चल गया था मेरे। तो फिर मैंने बोला, मैंने घर वालों को भी बोला था, मम्मी ऐसे ऐसी बात है, शादी करा। तो मम्मी कह रही नहीं ये वो, तो फिर हमारा मूड कर गया। तो फिर हमने लोगों ने शादी की। परिवार के लोगों का क्या कहना रहा? कह रहे नहीं करना, ऐसा नहीं। और वो गाँव की है, उनकी मम्मी यहीं की है, क्योंकि मम्मी भी वहीं की है। तो कह रहे नहीं यहीं की है, ये लोग भी यहीं के, नहीं करना, ऐसे नहीं होते, करने में नहीं है, वो हमारी मौसी है, ये वो। तो मैंने कहा नहीं मुझे करना है। तो कह रहे, और मैं अपनी पढ़ाई भी करती थी, तो टॉर्चर भी करती, तो फिर मैं एकदम से मूड बन गया। तो मैंने कर दी शादी। बोले जी अब कितने तक पढ़ी है? BA सेकेंड ईयर कर रही थी। सेकंड ईयर चल रहा है? हाँ। अब फाइनल कर रही है? हाँ, अभी फिलहाल सोचे तो है पढ़ाई कर ली है? हाँ। तो घर परिवार में किसी तरह की समस्या नहीं? अभी सरकारी आई है तो यहाँ कोई लोग हैं, सब ठीक है। अच्छा, सब कोई खुश है। अभी आप लोगों के घर में कोई कार्यक्रम होने वाला? हाँ, जिस संगीत का मम्मा बोल रही है तो कह रही मुझे दिखाएगी। तो ये पूजा का आपने स्टेटमेंट सुना, कितनी खुश है ये शादी को लेकर। अब जो दूसरी है जिसका नाम है हेमा, जो वास्तव में पति की भूमिका निभा रही है और हेमा से हेमंत बन गई है। अब इसके भी विचार सुनिए कि आखिर इसने
समलैंगिक विवाह क्यों किया, क्या उद्देश्य है और आगे क्या प्लानिंग है। लड़की हो गई, एक लड़की से शादी की है, लोगों को क्या कहना चाहिए, कितने दिनों तक आपका प्रेम प्रसंग चला? 2, 2.5, 3 साल तक बातचीत करते रहे हैं। फिर अब इनसे कैसे मुलाकात हुई है? मामा के घर जाते थे तो उनका घर पड़ता था वहाँ पर, उनको मतलब देखा, बातचीत हुई, नंबर वंबर लिया, फिर हम बात करते रहे। अब 3 साल हो गए, अब जाके हमने शादी कर ली। 3 महीने हो गए शादी करे हुए। कब की शादी? 6 अक्टूबर को। हाँ। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? हम दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में। हाँ। और ये भी? ये लबरहा में। अब तो मेरे साथ रहते दिल्ली में। दिल्ली में। हाँ। अच्छा, आप क्या करते हैं? अब शॉप है मेरी, फल की दुकान चलाते हैं। और ये घर पे रहते हैं। घर पे रहते हैं। इससे पहले ये इनकी एजुकेशन क्या रही है, कितने तक पढ़ी है? ये सेकंड ईयर कर रहा था, BA सेकंड ईयर कर रहा था। हाँ। अचानक ऐसा क्या हुआ जो आपने जो है एक लड़की होकर लड़की से शादी कर दी? क्या दिमाग किया? बस बात प्रेम था थोड़ा, अच्छी लगे तो हो गया, अब तो शादी कर ली बस। अब ये कि आगे जाके खुश रहेंगे, ठीक जैसा भी। अभी तक आप लोग कैसे परिवार में संबंध रखेंगे और कैसे अपना परिवार आगे बढ़ाएंगे? बस आगे जाके जेंडर चेंज करवाएंगे और बाकी बच्चा तो ठीक है, जैसा भी ठीक है। आपकी घर परिवार में कोई समस्या तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, मम्मी पापा हमारे सब खुश है, हम भी खुश है, इनकी फैमिली भी खुश है, मेरी फैमिली खुश है। सरकारी आए हैं इतने दिनों बाद, तो कैसा माहौल है? सरकारी में भी ठीक है, सब लोग अच्छे, नॉर्मल ही है, सब ठीक है। घर में किसी को कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से रहती है, हम काम करते हैं, ये घर में रहती है बस। बहरहाल अजब प्रेम की इस गजब कहानी की चर्चा बहुत जबरदस्त है, खासकर मध्य प्रदेश के छतरपुर में, और यूपी में भी बहुत ज्यादा चर्चा है, क्योंकि ये समलैंगिक विवाह है। अब इन दोनों लड़कियों ने शादी तो कर ली है, अब इसमें से जो लड़का की भूमिका निभा रही है, जिसका नाम है हेमा, अब इसका यह कहना है कि ये जेंडर चेंज करेगी, और इसकी भी ख्वाहिश है कि ये भी किसी बच्चे का माता और पिता बने। ये उद्देश्य है इनका, और ये प्लानिंग ये दोनों कर चुके हैं, और ये दोनों बहुत ज्यादा खुश हैं इस शादी को लेकर, क्योंकि ये शादी में सखी बन गया है सैया, सखी बनी सैया। सवाल यह है कि ये समलैंगिक विवाह की जो परंपरा है, इसके बाद क्या और जोर पकड़ेगी, इसका मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, और इससे समाज में संदेश क्या जाएगा, यह बहुत बड़े सवाल है। लेकिन फिलहाल इन्होंने तो शादी कर ली है, और एक खुश हैं दोनों, और दोनों अपनी खुशियां मना रहे हैं, एक पति के रूप में, एक पत्नी के रूप में, और दोनों इस शादी को लेकर बड़े उन्मादित हैं, बड़े उत्साहित हैं, और दोनों का कहना है कि दोनों का जीवन बहुत उज्जवल होगा।